शराब पे ड्रामा करने वाला मैटर उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रामा हो रहा है अभी ये ड्रामा हो रहा है। देश की जनता समझदार है। बहराइच में ड्रामा हो रहा है। अरे ये जब ये दंगे आपस में तो हो रहे हैं ना, कौन करा रहे हैं? ये नेता लोग करा रहे हैं। ये गलत करता है तो जिस बच्चे को करंट से मार दिया, जिस बच्चे के छाती में चाकू मार दिए, गोली मार दी, सर पे गोली मार दी, करंट लगा दिया, नाखून उखाड़ दिए, पिशाचों ने साले हैवानियत की हद पार कर दी। वो कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, सब एक हैं। योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई गलत करता है तो कानून उसको सजा देगा। कानून की सजाए में मौत भी होती है, फांसी भी होती है। आप कानून से सजाए मौत मांगो ना, वो तो आपका राइट है। आज दो को पहुंचा दिया यमलोक के अंदर। अब ये छाती पीट रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या देश तानाशाही से चलेगा। जब उसने नाखून उखाड़े, जब उसने गोलियां मारी, जब उसने बिजली के करंट मारे, तब ये सो रहे थे। ये नाखून उखाड़ने की प्रतिक्रिया जो इन्होंने करी है ना, ये बाबर की गंदी औलादें करती थी पहले। जो आप चले जाइए बांग्ला साहब गुरुद्वारे या म्यूजियम है, इसमें देखिए हमारे गुरुओं के साथ नाखून उखाड़ना, बच्चे का कलेजा चीर के खिलाना, सिर को बालों समेत उखाड़ देना, ये बाबर था। वो लोग करते थे जो मैं भगत सिंह पैदा ही नहीं होते। भगत सिंह जैसे पैदा होते तो ये आ जाते। हमें तो शांति चाहिए जी, हमें तो मुसलमान हिंदू चाहिए नहीं। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान बताइए? इस देश में मैं कहता हूँ बजरंग दल है, आरएसएस है, हिंदू मुसलमान कर रही है। ईरान में कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में कौन कर रहा है? इराक में कौन कर रहा है? आप सब बात छोड़िए, फिलिस्तीन में कौन कर रहा है? ये आपस में ही नहीं जीत पा रहे। अफगानिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं। अखिलेश और योगी एक मुलाकात नहीं, कम से कम 50 मुलाकातें इनकी हो चुकी है। ये शराब पे ड्रामा करने वाला मैटर उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रामा हो रहा है अभी ये ड्रामा हो रहा है। देश की जनता समझदार है। बहराइच में ड्रामा हो रहा है। अरे ये जब ये दंगे आपस में तो हो रहे हैं ना, कौन करा रहे हैं? ये नेता लोग करा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ड्रामा हो रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ, इनकी वो मानसिकता है और इनके शरीर में वो कलेजा है कि कोई जिहादी जब दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया था ना, अगर कोई अब्दुल आकर के इनका ना, तो ये वो नपुंसक हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं किसे? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते गे, इन्हें बोलते हैं सेकुलर, इन्हें बोलते हैं हीड़ा। हीड़ा ही फिर भी दमदार रहता है, अपनी बारी में आकर के वही बोल देता है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब। एक बच्चा मर गया, जिस बच्चे को करंट से मार दिया, जिस बच्चे के छाती में चाकू मार दिए, गोली मार दी, सर पे गोली मार दी, करंट लगा दिया, नाखून उखाड़ दिए, पिशाचों ने साले हैवानियत की हद पार कर दी। वो कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, सब एक हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक बार कोई हिंदू ना इन्हीं को लपेट जाएगा। हमें योगी मॉडल कुछ नहीं है भाई साहब कह रहे हैं। योगी मॉडल कुछ नहीं है, ऐसे ही ये चल रही है। क्यों घबराए हैं? कैसे दूसरे नंबर पे आ गया जीडीपी में? कैसे 1,48,000 करोड़ का एमओयू साइन हो जाता है यूपी के अंदर? कैसे ये दबंगई बलात्कारी माफिया ऊपर जा रहे हैं? ये मेरे को लगता है भाई साहब को माफियाओं से बहुत प्यार है, कुछ हिस्सा इनके पास भी आता होगा। और ये वही भाई साहब है जो यहाँ के कहते थे यो हरियाणा का हूँ, हरियाणा में बीजेपी जा रही है, हरियाणा में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अब पूछिए भाई साहब से, जलेबी खाई या नहीं खाई? पूछिए भाई ये यही तो इनकाउंटर की ही तो बात कह रहे थे लोग। उनके परिवार वाले भी यही मांग रहे थे। आपको दर्द नहीं हुआ क्या? वो 22 साल का लड़का चला गया। देखो वो अगर वो 22 साल का लड़का है, वो हमारा भाई है, वो हमारा भी भाई है। फिर आप कह रहे हैं नौटंकी हो रही है। आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसके लिए कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं नौटंकी इसलिए कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कुछ कह रहा है, योगी कुछ कह रहा है। मैंने कहा वहाँ की जो जनता परेशान है, जनता का नुकसान है, नेताओं का कोई नुकसान नहीं है। सुनिए तो कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं योगी। नोटंकी तो योगी कर रहा है, नोटंकी मोदी कर रहा है, नोटंकी दिल्ली में बैठा एलजी कर रहा है, नोटंकी अमित शाह कर रहा है, नोटंकी नितिन गडकरी, सब नोटंकी कर रहे हैं। बस इनकी कांग्रेस जो है ना, वो पीसफुल लाइफ चला रही है, वो पीसफुल राज्य चला रही है। कर्नाटका के अंदर हाल देख लो, जाके तेलंगाना देख लो, हिमाचल देख लो, कंगाल कर दिया हिमाचल को, सैलरी देने को पैसे नहीं। हरियाणा के अंदर जलेबी बनवाएंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे। कल तक ये भाई साहब आके कहते थे देश का युवा पकौड़ा तलेगा, पकौड़ा तलेगा। पूछो, देश का युवा पकौड़ा तो तला नहीं, लेकिन अब जलेबी तलने के लिए फैक्ट्री लगा रहा है। और जलेबी वाला मामला बात देखिए, बात जलेबी वाली नहीं है, बात पकोड़े की नहीं है। जलेबी से अरे नफरत हो गई इनको। लेकिन आप बताओ, इतना सीरियस मैटर है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ मैं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ मैं इसलिए मुस्कुरा रहा। घर का लाल चला गया और आपको मैं मुस्कुरा नहीं रहा। क्या फर्क पड़ना है? इनको क्या फर्क पड़ना है? उनके माँ बाप को देखो, जब उनके आंसू टपक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा रो पड़ा टीवी पे, जिसने देखा, जो इंसान है, जिसका दिल है, वो रो पड़ा। लेकिन
ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग कहेंगे योगी सरकार निकम्मी निकली, प्रशासन क्या कर रहा था, योगी क्या कर रहा था। आज 2 को पहुंचा दिया यमलोक के अंदर। अब ये छाती पीट रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या देश तानाशाही से चलेगा। जब उसने नाखून उखाड़े, जब उसने गोलियां मारी, जब उसने बिजली के करंट मारे, तब ये सो रहे थे। ये नाखून उखाड़ने की प्रतिक्रिया जो इन्होंने करी है ना, ये बाबर की गंदी औलादें करती थी पहले। जो आप चले जाइए बांग्ला साहब गुरुद्वारे या म्यूजियम है, इसमें देखिए हमारे गुरुओं के साथ नाखून उखाड़ना, बच्चे का कलेजा चीर के खिलाना, सिर को बालों समेत उखाड़ देना, ये बाबरता वो लोग करते थे जो इसने करी है, जो इन्होंने करी है। डूब के मर जाना चाहिए कि ये सब देखने के बाद आप लोग इनका समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती, उसने सोचा हमने इनको सह दे दिया, पर वो बाबा है, रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। और ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जो करेगा पत्थर सीधा भेजेंगे 72, सीधा 72। भाई साहब ये जो कह रहे हैं यही बात कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। ये फर्जी इनकाउंटर है दिखाने के लिए, राजनीतिक ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि योगी जो है नौटंकी कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश। सर देखो, मैं इनको जानता नहीं, एक सेकंड, मैं इनको जानता नहीं, अखिलेश यादव को मैं जानता नहीं, राहुल गांधी को जानता नहीं, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे सनातन धर्म पे निकलते हुए यात्रा पे कोई भी जिहादी, कोई भी व्यक्ति पत्थर चलाता है तो साफ सीधे लफ्जों में हम कहते हैं, जिस हाथ से पत्थर चलाओगे वो हाथ निकल, जिस आंख से देखोगे वो आंख निकले, सीधी सी बात है। और जो व्यक्ति षड्यंत्र में भी सोचेगा उसकी दिमाग खत्म कर देंगे। और दूसरा मैं एक उदाहरण सर सीधा बोलूंगा, सीधा एक बात बोलूंगा सर, सीधा अगर अरे एक बात बताओ, एक बात और, जो व्यक्ति पत्थर चलाएगा और कुछ भी करेगा, जहां ये शांति कहते हैं कि संवेदनशील इलाका है, हम घर से निकलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज बन के और उसको शांतिशील इलाका बना के जाएंगे। गलत करता है तो कानून उसको सजा देगा। कानून की सजाए में मौत भी होती है, फांसी भी होती है। आप कानून से सजाए मौत मांगो ना, वो तो आपका राइट है। आप इस कानून को तोड़ के और किसी का हाथ काट, बेटा गया है ना, जिसका बेटा गया है उसके लिए कोई कानून सब खत्म हो चुके हैं। एक बात बताओ, जिसका बेटा गया उसके लिए क्या कानून? कानून तो ये होता है उन्हें पकड़ो, उन्हें साड़ों को यमलोक पहुंचाओ। कहाँ का कानून, कहाँ का कानून? भाई साहब इधर 4-4 साल की बच्ची का रेप हो जाता है तब तो कोई कानून नहीं आ रहा। और एक सवाल ले लेता हूँ, उस समय कानून नहीं था, आप इंतजार नहीं किया, अगर तिरंगा ही निकाला था, झंडा ही निकाला था ना? झंडा निकाला, तब संविधान याद नहीं आया, तब पुलिस प्रशासन याद नहीं आया, तब इनको बाबरता याद आई, तब इनको आत्मा मरी हुई नजर आई। और ये सोचती समझी शादी, क्योंकि ये कोइंसिडेंस होता, वो झंडा उतार रहा था, ये थप्पड़ मारता, लठ मारता, वो मर जाता, समझ आता जी कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन घर में ले जा करके उसके नाखून उखाड़ के उसको बिजली की तारों से करंट देके उसके बाद भी दिल नहीं भरता। गोलियां 1-2 नहीं 18 गोलियां मार के उसकी बाबरता से मृत्यु कर करके इन्होंने क्या साबित करना चाहा, ये अंकल जी मुझे इतना बता दें। क्या साबित करना चाहा भाई? देखिए अगर अपराधी था, उन्होंने जुर्म किया था और उन्होंने जिस तरह से उसको गोली मारी थी, गोली मारी थी जो गोली ही नहीं मारी थी अरे सर। रुक तो जाए, अरे भाई साहब सिर्फ बीच में एक टोकम टाकी करना चाहता हूँ, इन्हें इतनी शर्म नहीं है। उधर एक माँ का लाल चला गया, ये हमसे बहसबाजी कर रहे हैं। इन्हें ये बोलना चाहिए भैया मैं आपके साथ हूँ, जो हुआ है गलत हुआ है। ये बहसबाजी करके अपने ऊपर पाप और चढ़ा रहा है, इसे ये नहीं पता भैया उसकी लाठी में आवाज नहीं है। देखिए मैं उस भाई के खिलाफ नहीं, वो भी मेरा भाई था जो गया है, मैं भी उसको शांति दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो जो काम हो चुका है, अब जो दोबारा है ये इससे ज्यादा चल रहा है मामला। ये सॉफ्ट काउंटर ठीक नहीं है। यही चीज अगर हमारे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान सोचते तो ये मुगलों की औलादें जाने वाली थी। ये गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सोचते ये मुगलों की औलादें जाने वाली थी। ये हमारे क्या कहते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस सोचते तो ये अंग्रेज भागने वाले थे। यही चीज अगर आज हम भी सोचे संविधान कानून, तो ये इनको कानून का डर होता तो ऐसी हालत करते क्यों? ऐसा है भाई, ज्यादा मतलब अफवाहें ना फैलाओ, अफवाहें शांतिपूर्ण तरीके का माहौल बनाओ उत्तर प्रदेश में। अब जो है ना बार बार जिस तरह से आप टिप्पणियां करते हो, पब्लिक को उकसाते हो, दंगे हो जाए यार, उकसाने की बात। आप नाखून निकालते? अरे भाई आप कभी योगी की बात करते हो, कभी अखिलेश की एक बात जानते हैं कि आजादी के टाइम पे
आज़ादी के टाइम पे अगर ये चाचा होते ना और इनके जैसे 4-5 और 500 होते ना तो माँ की कसम हम मुगलों से भी नहीं आज़ाद हो पाते ना अंग्रेजों से होते, क्योंकि भगत सिंह पैदा ही नहीं होते। भगत सिंह जैसे पैदा होते तो ये आ जाते। हमें तो शांति चाहिए जी, हमें तो मुसलमान हिंदू चाहिए नहीं। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान बताइए? इस देश में मैं कहता हूँ बजरंग दल है, आरएसएस है, हिंदू मुसलमान कर रही है। ईरान में कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में कौन कर रहा है? इराक में कौन कर रहा है? आप सब बात छोड़िए, फिलिस्तीन में कौन कर रहा है? ये आपस में ही नहीं जीत पा रहे। अफगानिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं, आपस में ही मर रहे हैं। पाकिस्तान में आपस में ही मौलाना कहीं बम लगा के, सर मौलाना 40 बम लगाता है, सर एक सेकंड, मौलाना बम लगाता है, 40 लोग उड़ के लेके उड़ जा रहा है, आपस में ही मर रहे हैं। और इस देश में हिंदू मुसलमान का ज्ञान ये पहल ले कि इनके समय अगर ऐसा होता तो हमें तो लग रहा है कि देश आजादी नहीं होता। ये कह रहा है कि यहाँ देश में आके बात करिए, देश में कितना खुशनुमा सर माहौल है। उत्तर प्रदेश इस एनकाउंटर के बाद दोबारा से, सर उत्तर प्रदेश दोबारा से इस एनकाउंटर के बाद क्लियर कट में बोलूंगा शिमला बन चुका है।